आपने किया मुझे पागल समझा हुआ है या मैं फ़ुज़ूल में बकवास करता रहता हूँ। पिछले 3 माह से आपने मुझे टरखाया हुआ है कि सोमिया जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कफ़वाओ ये उता पता नहीं है। वो मुसलसल चीखता कफ़वाओ ये पागल ही लगा था। अरशद झंझला कर अपने बेटे की बेताबीन देखता है। उसने पूरा इस्लामाबाद छान मारा था, लेकिन सोमिया का कहीं कफ़वाओ ये सुराग नहीं मिला था। अब तो अनस भी सब्र का दामन छोड़ता पाकिस्तान आने का फैसला करने लगा था। मैंने काफ़ी बंदों को कहा हुआ है, लेकिन वो अभी तक कहीं छपी बैठी है। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, कितना अरसा ऐसे छप कर रह लेगी। वो रहे या ना रहे, लेकिन मैं अब मज़ीद इसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए पाकिस्तान आकर खुद उसे ढूंढूंगा और एक दफ़ा मिल जाए साली का वो हाल करूंगा कि याद रखेगी। वो गाली देता फ़ोन से ही निकलकर पाकिस्तान आकर उसे मार देना चाहता था, जिसने 3 माह से इसे तड़पा कर रखा हुआ था। तूने वहाँ एक रखील रखी तो है, वाओ ये है, अभी भी सोमिया का भूत नहीं उतर रहा। मेरे ख्याल में भूल जाओ उसे, वो इतनी भी हसीन नहीं थी कि इतने महीने इस पर बर्बाद किए। जी में लिफिए नून गुन्ना। अरशद सच में सोमिया का नाम सुन सुनकर तंग आ चुका था। दुनिया की कफ़वाओ ये भी लड़की सोमिया के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। अब तो वो मेरी ज़िद बन चुकी है, इसलिए मैं उसे मरकर भी नहीं भूल सकता। बस एक बार वो मेरी रखील बन जाए, उसके बाद भाड़ में जाए या कब्र में, मुझे कफ़वाओ ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो निहायत कमीनगी का मुज़ाहिरा करता लबों पे ज़बान फेरता है और अरशद अपने बेटे की इतनी घटिया बात पर भी हंस पड़ा। बेटा यूं ही बाप का परतऊ नहीं होते। ठीक कह रहे हो तुम, इसका एक बार मिलना बहुत ज़रूरी है। आखिर को समी का घर अपने नाम भी तो करवाना है। वैसे भी किसी का नाम वाओ निशान मिटाना हो तो इस खानदान का एक बच्चा भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो कभी ना कभी बदले की आग में झुलसकर आपको झुलसाने आ जाता है। सोमिया अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए बहुत बेताब होगी। इसकी वक्ती खामोशी खतरनाक, जबकि हमेशा के लिए खामोश हो जाना बहुत बेहतर है। इरशाद परसोच अंदाज में कहता अनस को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। समी के नाम सिर्फ एक घर और बैंक में कुछ पैसा ही था। आप हर बार हमसे दो हाथ आगे कमीनगी दिखाते हैं। खैर एक दफ़ा मिल जाए तो सारे हिसाब किताब चुका डालेंगे, उसने हंस कर कहा तो अरशद भी हंस पड़ा। लेकिन इस मामले को संजीदगी के साथ लेकर मजीद बंदों को उसकी तलाश पे रेलाम फलिफिए नून गुन्ना। संजीदगी से कहते कॉल बंद कर दी और अरशद परसोच अंदाज में मीम वाओ बे अलिफ्लाम सोफे पर रखता है। उसे अब अपने बेटे की जिद को पूरा करने के लिए इस मामले को संजीदा लेना ही पड़ना था, इसलिए मीम वाओ बे अलिफ्लाम उठाता किसी को कॉल मिलाने लगा। मम्मी वो मुझे बहुत मोहब्बत से इंसिस्ट कर रहे थे, मैं उनको इनकार नहीं कर सका और फिर मैंने आपे की मेहनत भरी डिश आर्टिस्ट बांध दो उसे ताकि भाग ना सके। वो इसकी सफाई उन सुनी करती बालों से पकड़कर कहती हैं और फाखिर भागकर किचन से रस्सी उठा लाया। मम्मी बाल तो छोड़ दी, दर्द हो रहा है। मुंह बनाकर सर झटका और रस्सी देखकर इसका हाल कुर्बानी के जानवर जैसा ही हो गया। अरसद ब्लैक बेल्ट था, इसलिए उसके बाजू मजबूती से पकड़ लिए और इंदली बसैकरसी के साथ बांधने लगा। बाकी सब अफराद बैठे तमाशा देखते मुस्कुरा रहे थे। शाइस्ता खाना ना खाने वाले और इनकी नफी करने वाले का हाल ऐसा ही करती थी। मम्मी आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? वो मनमनाया। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें थोड़ी सी ओवरडोज देंगे। इब्रिश ने प्लेट हाथ में पकड़ी। बिल्कुल, हम क्या बेवकूफ़ थे जो सुबह से तुम्हारे लिए इतनी तैयारियां कर रहे थे, तुम्हारी पसंद की बेशुमार डिशेस बनाई, सबका मेकअप कर कर के बरहाल हो गया और तुमने 2 मिनट में हमारा दिल तोड़ दिया। तुम्हारी पहली गलती तो चलो मुआफ कर दी कि दोस्तों के साथ दिन गुजार डाला, लेकिन ये गलती नाकाबिल माफ़ी है आलिया। वो इस काना खींचकर गुस्सीले लहजे में बावर करवाती हैं और आलियान बेचारा इस वक्त को कोसता है जब दोस्तों की बातों में आकर ट्रीट देने चला गया। चलें जी, जिसका जो दिल करता है वो इसे खाना खिलाता एंजॉय करें। मैं आज अपने आलिया को छोटी सी सजा के तौर पर आप लोगों के हवाले करती हूँ। शाइस्ता के खली छूट देने पर सारी यंग पार्टी ने अपनी अपनी पलीटस पकड़ ली सिवाय सोमिया और सोहा के। मम्मी देखी, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया था, मैंने बहुत मना किया। वो इसके मुंह में नवाला ठोनस देती हैं जिसे वो बमुश्किल नगलता फिर से सफाई पेश करने लगा। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा। अरसल ने फ्रूट टराफल का चम्मच भर कर डाला तो वो उसे घोरता है जिसका बिल्कुल असर नहीं हुआ। मम्मी मम्मी मैं आपका सगाउर इकलौता बे। इब्रिश हंसते हुए इसके मुंह में बिरयानी डालती है तो इसकी खांसी छूट गई। सोहा फौरन से बेशतर परेशान सी इसके लबों से पानी का ग्लास लगा देती है। सबका हंस हंस बुरा हाल था। वरदा फपो और आमना चची ने एक नवाला ही खिलाया था, जबकि मर्द हजरात में से किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि वो तो मना ही करते रह गाफे। नानू पीछे हूँ। हमाद और फाखिर इकट्ठे आगे आए और आलियान के असल मानू में छक्के छोटे असल दुश्मन तो अब सामने आए थे। बहरहाल इब्रिश की गंदी औलाद इसकी जिंदगी हराम करने का काफवाओ ये मौका ज़्वाद अलिफहीन नहीं जाने दे सकती थी। नहीं नूनू, वो मिन्नत करते मुंह बंद कर लेता है, उसकी शर्ट भी गीली और गंदी हो गई थी। मुंह खोलो इसका, शाइस्ता बेरहमी से कहती। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खुद खाना खाने लगी कि अब उनके नवासों ने ही काम तमाम कर देना था। अरसल ने अपने मजबूत बेअलिफ ज़ेबाओ नूनगुन्ना सेस का जबड़ा पकड़कर मुंह खोल दिया और फिर जो उसके साथ हवा वो अलमान था। हमाद, फाखिर, इब्रिश और अरसल ने जी भर कर उसे खिलाया। सोमिया को इसकी हालत देखकर तरस आ गया। वो उनको मना करना चाहती थी, लेकिन कफवाओ ये हक ना रखते हुए खामोश हो गई। बस करें प्लीज, अब सीरियस हो रहा है सब। सोहा इसको फिर खांसते देखकर पानी पिलाने को आगे बढ़ी। इस सितमगिर की तकलीफ इससे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन सब उनसुनी करते हंस रहे थे। उनके ख्याल में ये एक मजाक ही था, खाने से किया हो जाएगा। मीम मम्मी, वो उनको आवाज देने लगा कि यकदम बुरी तरह का उछोका लगा और वो जोर जोर से खांसने लगा। सोहा ने पानी पिलाना चाहा, लेकिन नवाला हलक में फंसने की वजह से बहुत बुरी खांसी चढ़ी। देखते ही देखते सूरत हाल पलटा खा चुकी थी। आलियान सभी परेशान हो गए। इन सब का मजाक इंतहाई सीरियस सिचुएशन बना चुका था। इंदिलीप जल्दी से इसके हाथ खोलता है तो वो कुर्सी से नीचे गिरकर पीठ और गला थामे बुरी तरह खांसने लगा। पूरा जिस्म पसीने से शराबवर हो चुका था और सुर्ख चेहरे के साथ बहती आंखें सबको तशवीश में मुब्तला कर गईं। आलिया मेरे बच्चे, शाइस्ता फकरमनद सी प्लेट मेज पे फेंकती इसके पास बैठकर इसकी कमर मुसने लगी। बाकी सब भी इसके इर्द गिर्द जुमा हो गए।
आपको हमेशा समझाया है कि ऐसे मजाक कम किया करें। अब हंसी मजाक का ऐसा संगीन नतीजा निकल आया ना। मिर्जा साहब जो कब से अपने बेदोचश्मी है अलिफिए के साथ हर गिफत वाओ शनीद में मसरूफ थे, ऐसी सूरत हाल देखकर उनको डांटता ही बाकी सब भी शर्मिंदगी से आलियान की संगीन होती हालत देखने लगे। जोर से मुसले आनटी उनको आनी चाहिए, ओवरडोज हो गई होगी। सबा जो मेडिकल पढ़ रही थी उनको हिदायत करती है और शाइस्ता वैसे ही करती हैं, जबकि आलिया ने मुंह खानिस्ता वहीं पे कर देता है। यारला ये क्या हो गया आलिया मेरी जान। शाइस्ता ने इसके बालों को सुहलाया और जब वो वोमिटिंग करके फारिग हो गया तो वो अरसल और इंदली को इशारा करती हैं। अरसल इंदली इसे उठाकर अंदर ले जाओ। वो दोनों सर हिलाते उसे कमरे में ले आए। कुछ नहीं हुआ, उसे अभी ठीक हो जाएगा, तुम लोग परेशान नहीं हो और आराम करो अब जाकर, वो बाकी सबको हिदायत करती हैं। हाय बेचारा के जन्मदिन पे ही। वरदा तुम चुप कर जाओ तो बेहतर है, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी ओवरडोज है। इन्होंने सख्ती के साथ वरदा को आग लगाने से रोका तो वो सर हिलाती मुंह बनाकर रह गई, बोलने की जुर्रत कभी नहीं थी, इसलिए वरदा और आमना की फैमिली उनके हुक्म पे अपने अपने कमरों में चली गई। सोमिया तुम इसकी शर्ट लॉकर बदलू। वो टिश्यू पकड़ क्रॉस का मुंह साफ करने लगी और सोमिया की जान हुआ है वाओ गाफे, वो ऐसे कैसे इसकी शर्ट बदल देती। इब्रिश की गंदी औलाद कम थी जो मम्मी भी हिस्सा डालने अलिफमद्दा गाफे। आलिया मेरी जान आइम सॉरी, हमने तो तुम्हें छोटी सी सजा देनी चाहिए थी, हम नहीं जानते थे कि ये सब हो जाएगा। वो इसका हाथ पकड़कर परेशानी से बोली जबकि वो धीरे से मुस्कुराते हुए उठ बैठा। अटस ओके मम्मी मीम। वो यकदम मुंह पे हाथ रखता वाशरूम भागा और कुछ देर बाद पीठ पे हाथ रखता बाहर निकला। सब परेशानी से उसे देख रहे थे जो नकाहत आमेज हुलिया में फिर से बेड पर आ लिटा। दुल्हन खड़ी क्यों हूँ जी, अलिफ शर्ट लेकर अलिफ मद्दा, कभी खुद भी शौहर की ज़रूरियत का ख्याल रख लिया करो। वो गुस्से में इसकी क्लास लेती हैं तो वो लब काटती भीगी पलकों से कब्र में से आलियान की शर्ट निकालकर इसके पास अलिफ मद्दा गाफे सिंचे वाओ, ये शीन ऐसी थी कि वो इनकार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कांपते हाथों से आलियान की शर्ट बदलने लगी और दिल की हालत तो आलियान की भी अजीब होने लगी। उसका करीब आना लुत्फ आमेज जबकि इसकी आंखों की नफरत दिल में डर बिठा डालती है। नानू आप नैबका में मामू की बर्थडे यादगार बना दी है। फाखिर मुंह पर हाथ रखता मजाक करता है और सबकी घोरी का भी सामना किया। तुम लोग वाकई में इब्रिश की गंदी औलाद हो। शीन अलिफ सिंह थे थक हार कर यही कह सकें, भला इतनी सीरियस सिंचे वाओ, ये शीन मुंह में भी मजाक करने की तुक बनती थी। आहे इसका गुस्से में शर्ट से बाजू निकालना आलियान को तकलीफ से दो चार करता है, लेकिन इसके चेहरे और हाथ दोनों में बेपनाह सख्ती थी। इसका बस नहीं चल रहा था, वो मिनट से पहले सबको सच बता दे ताकि इस नकली बीवी वाली जिम्मेदारी से तो जान छोटे, जबकि आलियान जो आज इससे बात करना चाहता था इसके पथरीले तेवर देखकर खौफ में घिर गया। इससे बात करने का इरादा लड़खड़ाने लगा क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ठुकराया जाना बर्दाश्त कर लेता। इस लड़की का गुस्सा सहने की ताकत इसमें नापैद थी, अगर वो इसकी बात का बुरा मीना गाफे तो वो कैसे सब कुछ हैंडल करेगा। सोमिया प्लीज आराम से करो। इब्रिश की मोहब्बत बाहर अलिफमद्दा ये तौबो आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी। बेगम अब उसे आराम की जरूरत है। मिर्जा साहिब ने उसकी बेहतर होती हालत देखकर कहा तो वो सर हिलाती हैं, जबकि आलियान को फिर आने लगी तो वो चकराते सर के साथ उठने लगा। अलबत्ता इसे काफी दूर होकर खड़ी सोमिया का अब की बार पूरा ध्यान कमरे की दीवारों पे था जो वाइट कपड़े से ढकी हुई थी। उसे अब समझ आई थी कि वो तीनों उनके कमरे में यही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो ये समझने से कासिर थी कि उन कपड़ों के नीचे किया है। अगर आलियान की तबीयत खराब ना होती तो ये सरप्राइज लाजमी खोल दिया जाता। आलियान ठीक तो हो ना? इब्रिश आगे बढ़कर उसे सहारा देती फकरमंदी से बोली। यस आई एम फाइन। एक बार ठीक हव जाऊं फिर तुमसे बदला। बात के दरमियान ही का अलिफमद्दा ये तो दोबारा जल्दी से वाशरूम की तरफ भागा। इब्रिश परेशानी में भी इसकी धमकी पे मुस्कुरा गई। मामू बच तो जाओगे ना? वो अच्छी तरह पीठ खाली करके हाथ पीठ पे रखे बाहर आता है, चेहरा शदीद थकन ज़दा लग रहा था। शट अप, इसने खतरनाक घोरी से हमाद को नवाजा तो सब मुस्कुरा गए और हौसला हुआ कि अब इसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं फिलहाल आलिया के पास ही हूँ, तुम सब लोग अब जाओ, रात काफी हो चुकी है, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। शाइस्ता ने इन सबको मुखातिब किया और आलियन को बेड पे अपने पास लिटा लिया। मम्मी आप बे आराम होंगी, आप भी सो जाएं जाकर, मैं अब ठीक हूँ। वो बौखला कर इन्हीं जाने का कहता है कि सोमिया स्टडी रूम में उनके होते कैसे जा सकती थी। नहीं मैं अभी तुम्हारे पास हूँ दुल्हन, तुम खड़ी क्यों हो, काफी थक गई होगी, सो जाओ। वो उसे बेड की दूसरी तरफ लटने का इशारा करती हैं और सोमिया की जान पे बिन गई वो कैसे इसके साथ एक ही बिस्तर पे लेट सकती थी। मैं सोफे पे सो जाती हूँ। उनकी तबीयत नहीं ठीक। वो आहिस्ता से अजर पेश करती सोफे की तरफ बढ़ने लगी और शाइस्ता का माथा ठनका। इसका मतलब उनका शक बिल्कुल ठीक था, वो दोनों एक दूसरे से मीलों के फासले पे थे। नहीं कुछ नहीं होता, तुम आ जाओ, वो सख्ती से बोली और वो दोनों बेचारगी से एक दूसरे को देखकर रह गए। इन्हें इनका झूठ बहुत महंगा पड़ रहा था और वो इस घड़ी को पछता रहे थे जब इन्होंने इस सच को छुपाने का सोचा था, क्योंकि अब ये ड्रामा बहुत ज्यादा हो चुका था। मम्मी मैं वाकई में डिस्टर्ब हूँगा, सोमिया तुम सोफे पे ही लेट जी मलिफ। वो जल्दी से इसकी मुश्किल आसान करता है तो वो तशक्कुर भरी नजरों से इसे देखकर बढ़ने लगी कि फिर शीन अलिफ सिंह तेहे की धमकी पे साकत होती मुंह बना गाफे। दुल्हन एक मिनट से पहले इधर अलिफमद्दा बहुत हो गया बचपन, तुम दोनों मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं पर्सनल बातें भी खोल खोल कर बयान करूं, जल्दी अलिफमद्दा इधर। वो अब की बार धमकी आमेज अंदाज़मी कहती हैं और सोमिया कादल मर जाने की दुआ करता है, लेकिन इससे भी पहले वो इन्हें सच बताने का फैसला करती है। आंटी मेरी बात सुनो, मैं किया में वो चीखें और आलियान बेचारगी से उनका हाथ दबाकर चुप रहने की मिन्नत करने लगा। ये बात सच थी कि उसे सोमिया की जबान के खंजर से डर लगता था। बीवी हो इसकी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि शौहर की तबीयत नहीं ठीक और तुम दूर भाग रही हो। अलिफमद्दा इधर फिर गुस्से से कहा तो वो लब भेजती आगे बढ़ी, दिमाग ने फौरी प्लेन सोचा और सोमिया समी को चक्कर आने लगे। क्या हुआ दुल्हन? शीन अलिफ सिंह तेहे इसके सर पकड़कर सोफे पर गिरने से फकरमंद है वाओ गाफियन नून हुन्ना।
मीम, मुझे चक्कर आ रहा है, वो सोफे पर लेटकर ड्रामे को मजीद जानदार बनाने लगी बेचारी संजीदा सी सोमिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस फैमिली 420 में आकरण के जैसे ड्रामे सरंजाम देगी लेकिन इतना तो उसको पता चल गया था कि उनमें रहकर उनका तरीका इस्तेमाल करना ही बेहतर था वरना जान नहीं बख्शी जानी। ओह वोमिटिंग भी हो रही है क्या, बेचारी शीन अलिफ सिन तेहे जल्दी से खुशफहम होने लगी। जी उठा भी नहीं जा रहा, बेचारगी से कहते करूट लेने लगी। ओह डॉक्टर के पास जी मलिफ ये नूनगुन्ना, वो उठकर इसके पास जाने लगी कि आलिया इन्हें रोकने के लिए इनका हाथ पकड़ की मसनूई कर रहा। नहीं मैं ठीक हूँ यहीं, वो जबरदस्ती मुस्कुराती करूट दूसरी जानिब कर गई और शीन अलिफ सिन तेहे दोनों के ड्रामे समझती दिन पीस कर रह गफिए नूनगुन्ना वो दोनों कभी सधरने वाले नहीं थे। तो साबित हो अलिफ कि तुम दोनों के बीच कोई ना कोई तो गलत फहमी है, वो दिल ही दिल में सोचती आलियन के बालों में हाथ चलाने लगी और वो भी सुकून महसूस करता आंखें मौनत गया इतने अरसे बाद तो उसे इसकी मम्मी मिली थी। यारला ये जल्दी चली जाए मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, सोमिया नैनद को रोकती बलकते दिल से बोली सारे दिन की थकन उन दोनों पे गुनूगी तारी कर रही थी लेकिन शाइस्ता भी ठीक बनी तभी उठी जब वो दोनों सो चुके थे। अल्लाह तुम दोनों मियां बीवी को हिदायत दे और तुम इस रिश्ते की पाकीज़गी और हुकूक व फ़राइज़ को समझो। वो आलियन का माथा चूमकर इस पे कंबल सीट करके दीवारों पे गिराए सफ़ेद कपड़े को इकट्ठा करती ही सामने ही उनका कारनामा पूरे आप बताब के साथ जगमगा रहा था। वह मानी खेजी से मुस्कुराती उन दोनों को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर निकल गईं। प्लीज़ लाइक